हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी हाफ बाजू स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये स्वेटर देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे बनाने में सिर्फ 150 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं और इसमें बॉर्डर बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और बॉर्डर के बाद ऊपर इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से ये स्वेटर बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर के लिए 10 नंबर और बॉर्डर के बाद ऊपर आप इसमें 9 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। और अगर आपकी ऊन देखिए इस तरह से नॉर्मल वाली है, चाहे ये किसी भी कंपनी की हो, ऐसी वाली ऊन में बॉर्डर के लिए 11 नंबर और बॉर्डर के बाद ऊपर इसमें आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए। अब 3 प्लाई वाली ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 62 यानी 62 फंदे डाले हैं। अगर आप भी 3 प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो आप इसमें 62 फंदे डाल लीजिए और अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल वाली है तो 5 फंदे आप ज़्यादा डाल लीजिए, यानी आप इसमें 67 फंदे डाल लीजिएगा। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पर डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं। अगर आपको डिजाइनर फंदे डालना नहीं आता है तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे चेक कर लीजिएगा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले आप इसमें उल्टी उल्टी बना लीजिए, जिससे इसकी किनारी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, ऐसे करते हुए तीसरी सिलाई को बनाइए। फिर जब आप उल्टी साइड पर आएंगी तो यहाँ लास्ट में आपके 2 फंदे उल्टे हैं तो यहाँ पर वो वाले फंदे आपके सीधे हो जाएंगे और जो 2 फंदे आपके यहाँ सीधे हैं वो इधर उल्टे हो जाएंगे। तो इधर से आपके 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे हो जाएंगे। ऐसे करते हुए आपने ये 2 इंच का बॉर्डर बनाना है। ये बॉर्डर बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे बुनकर नहीं बताया है। सिर्फ 2 उल्टे 2 सीधे का है ये। 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद आप इसमें जो है 11 फंदे बढ़ा दीजिएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम सीधी या उल्टी किसी भी साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऊपर इसे हमने सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों से प्लेन बनाया है, डिजाइन नहीं बनाया है। तो आपका मन करे सीधी सिलाई पर फंदे बढ़ाइए, आपका मन करे उल्टी सिलाई पर फंदे बढ़ा दीजिए। और अगर इस वाली ऊन में आप बना रही हैं तो आप 12 फंदे बढ़ा दीजिए ऊपर, तो आपका सेम साइज का स्वेटर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ फंदे बढ़ाने के बाद ऊपर हमारी 9 नंबर की सिलाई लग चुकी है और इसे ऊपर मैंने 2 इंच ही बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए 2 इंच का बॉर्डर है और 2 ही इंच इसे हमने ऊपर बना लिया है। तो ये इसका हम फ्रंट वाला पार्ट बनाएंगे। ये इसका बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग करके बैक गले की घटाई तक मैंने इसे बना लिया है। बैक वाले पार्ट में सिर्फ बैक गले की घटाई करना बाकी है, पूरा पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब जैसे हमने ये वाला डिजाइन बैक पार्ट में बनाया है, सेम हम इसका फ्रंट वाले पार्ट में भी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही बनाई गई हैं। 2 इंच बुनने के बाद इसमें हम यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पिंक कलर है, 2 जगह अपनी ऊन को ज्वाइंट करेंगे। तो आप इस तरह से अपने 2 गोले तैयार कर लीजिए। तो मैं ये वाली जो सिलाई है इसे एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें उल्टी साइड से 2 जगह पर पिंक कलर लगाएंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा है। तो मैंने 2 बॉल इस तरह से पिंक कलर के ले लिए हैं। अब हम इन फंदों को 3 भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखिए, ये 3-4 साल के बच्चे के लिए स्वेटर है, 3 प्लाई वाली ऊन है। बॉर्डर के लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है, 62 फंदे डाले हैं। ऊपर इसमें हमने 9 नंबर की सिलाई ली है, 11 फंदे बढ़ाए हैं। तो टोटल हमारे पास 73 फंदे हो गए हैं। अब 73 फंदे में ये वाला डिजाइन बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, हम 18 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा हम पिंक कलर से बनाएंगे, यानी 18 फंदे हम अपने स्काई कलर से बनाएंगे। आपका जो भी कलर हो आप देख लीजिए।
फिर एक फंदा जो हम सेकंड कलर पिंक ज्वाइंट करेंगे उससे बुन लेंगे। उसके बाद फिर हम 35 फंदे स्काई कलर से बुनेंगे, फिर एक फंदा पिंक कलर से बनाएंगे, फिर 18 फंदे हम स्काई कलर से बुन देंगे। फंदे हमें सिर्फ सीधे उल्टे ही बनाने हैं, तो इस तरह से आप पहले 18 फंदे उल्टे बना लीजिए, जो भी आपका कलर हो। तो मैं ये 18 फंदे इस तरह से बुन लेती हूँ। और जैसे कि आप इस वाली ऊन से बनाएंगी तो आपके कुछ फंदे ज़्यादा होंगे, तो आपको बीच के 35 ही फंदे रखने हैं और एक फंदा ये, एक फंदा ये। जो एक्स्ट्रा फंदे हों वो इन दोनों साइड के 18-18 फंदे में प्लस कर लीजिएगा, तो आपका डिजाइन बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 फंदे बुनने के बाद अब देखिए हम यहाँ पर इसमें अपना धागा ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ नीचे से एक लूप उठाइए और जो भी आपका दूसरा कलर है उसको लीजिए, और ये वाली जो लूप है देखिए इसमें से ऐसे करके धागे को निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसको बांध दीजिएगा, 2-3 नोट पक्की लगाइएगा ताकि यहाँ से ये खुलने ना पाए। तो ये देखिए धागा हमारा ज्वाइंट हो चुका है। अब एक फंदा ये जो हमने पिंक कलर यहाँ पे बांध लिया है इससे बनाएंगे। इसे यहाँ पर रखेंगे, अपना स्काई कलर लेंगे और 35 फंदे हम इसी तरह से उल्टे बनाएंगे। 35 फंदे बुनने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर ये पिंक कलर आपको बांधना बताया है वैसे ही यहाँ पर बांधेंगे और फिर एक फंदे को बुन देंगे पिंक कलर से। लास्ट में हमारे 18 फंदे बचेंगे, उनको हम फिर से स्काई कलर से बना देंगे। तो ऐसे करते हुए हमारी ये सिलाई पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हमने बना लिया है। 18 स्काई कलर से बनाया, एक पिंक, फिर 35 फंदे, फिर एक पिंक, फिर 18 फंदे। अब आइए इसकी सीधी साइड पर। अब सीधी साइड से ये जो हमारे 18 फंदे हैं इसमें से हम 17 फंदे अपने स्काई कलर से बनाएंगे। तो धागा पीछे कीजिए और इसमें से आप 17 फंदे बना लीजिए। और जैसे कि मान लिया आपकी दूसरे वाली ऊन है, यहाँ पर फंदे ज़्यादा हों, तो ये जो आपका पिंक कलर यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है ये वाला एक फंदा रहने तक बाकी के फंदों को बुनना होता है। तो मैं एक फंदा रहने तक इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारे 18 फंदे थे उसमें से मैंने ये 17 बना लिए हैं। अब एक फंदा हम इधर से पिंक बनाएंगे और एक इधर से, तो एक हमारा पहले से। तो यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे पिंक कलर से बनेंगे। तो देखिए इस स्काई कलर के फंदे को, धागे को हम ऐसे लेंगे और फिर क्रॉस करवाने के बाद नीचे से पिंक को लेंगे ताकि यहाँ पर ये ज्वाइंट अच्छे से मिल जाए। 1, 2 और ये देखिए फिर से ये जो स्काई कलर है इसे हम ऐसे लेंगे और इस पिंक के नीचे दबा देंगे और इस तीसरे फंदे को भी बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे पिंक कलर से हो गए हैं। अब देखिएगा कैसे करना है। ये स्काई कलर का धागा लेंगे और हम 2 फंदे बना देंगे, 1 और ये 2। अब ये वाला जो धागा है ना, 2 फंदे बुनने के बाद ऐसे दबा दीजिए ताकि जब हम उधर से बुनते हुए आए तो यहाँ पर छेद ना बने, क्योंकि फिर हमें इधर से एक फंदा और एक फंदा इधर से बुनना है। तो इसको अटैच करने के लिए 2 फंदे बुनने पर ऐसे क्रॉस जरूर करवा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा एक फंदा, ये जो पिंक है इसके यहाँ पर एक स्काई रहने तक बाकी के फंदों को हम इस तरह से सीधा सीधा बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब ये एक फंदा, ये एक, ये पिंक और एक ये स्काई, इन तीनों को हम पिंक बनाएंगे। तो इस तरह से इस स्काई कलर को आगे क्रॉस करवा देंगे, फिर अपने पिंक कलर वाले धागे को लेंगे और देखिए 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद फिर से हम इस स्काई कलर को क्रॉस करवा देंगे ताकि ये अटैच अच्छे से हो जाए, नहीं तो यहाँ पर छेद से बन जाते हैं और इसकी लुक खराब हो जाती है। तो इस तरह से क्रॉस करवा के इस तीसरे फंदे को बनाइए। तो यहाँ 3 फंदे पिंक हो गए। अब इसको हम ऐसे लेंगे, ये 2 फंदे यहाँ पर बुनने के बाद अब इस पिंक कलर को स्काई के नीचे ऐसे दबा के हम क्रॉस करवा देंगे और आगे के सभी फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से हमने सिलाई को बुन लिया है। पिंक हमारे 3-3 फंदे हो गए हैं। अब आजिए उल्टी साइड पर। यहाँ पर हमारे जो अब 17 फंदे हैं स्काई, इसमें से हम 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो आप भी इसी तरह से इन फंदों को उल्टा बनाइए।
ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। अब एक फंदा इधर से हम पिंक कर देंगे और एक इधर से, तो यहाँ पर हमारे पिंक कलर के 5 फंदे हो जाएंगे। ये जो स्काई है इसको हम ऐसे क्रॉस करवाएंगे पिंक वाले से। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे बुन देंगे। इससे ज़्यादा फंदे नहीं बुनने हैं। जब भी आपको क्रॉस करवाना हो 2-3 फंदों के बाद ही कराइए। ये स्काई कलर को ऐसे दबा देंगे और पिंक कलर से देखिए इस फंदे को बनाएंगे। अब एक हमें इधर से स्काई को पिंक करना है, तो यहाँ पर हमारे देखिए 5 फंदे पिंक बन गए हैं। अब हमें स्काई कलर से आगे के फंदों को बुनना है। तो पहले आप इस तरह से 2 फंदे बना के और इस धागे को यहाँ पर दबा दीजिए ताकि यहाँ ये अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ पर ये एक फंदा रहने तक इनको हम स्काई कलर से बुनेंगे। और ये देखिए यहाँ तक बुनने के बाद अब ये एक फंदा इधर से हम स्काई को पिंक करेंगे और एक हम इधर से। तो हमने ऐसे ही स्काई कलर के धागे को क्रॉस करवा देना है। 1 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद इस धागे को यहाँ दबा देना है 4 और अब इस स्काई को हम पिंक बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए। अब फिर से हमें आगे थोड़ा सा इस धागे को जरूर दबाना है। मैं आपको ये 1-2 बार ही बता रही हूँ, फिर आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना। ये हर बार ऐसे ही दबाना होगा। इस पिंक को ऐसे दबा दीजिए 2 फंदे बुनने के बाद। आगे के सभी फंदों को आप स्काई कलर से उल्टा बनाइए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए अब हम यहाँ से और यहाँ तक के फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा इधर से हमारा पिंक होगा और एक इधर से होगा। तो यहाँ तक के फंदों को मैं अपने स्काई कलर से सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि फिर हम ऐसे ही इन सिलाइयों को बुनते जाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे पिंक फंदे इधर से भी बढ़ते जाएंगे, इधर से भी बढ़ते जाएंगे, स्काई कम होते चले जाएंगे। तभी हमारा देखिए ऐसे पिंक बढ़ गया, ऐसे पिंक बढ़ा है। तो ये हमारा डिजाइन ऐसे बना है। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को बुन लिया। अब एक फंदा ये वाला जो स्काई है इसको हम पिंक कलर से ऐसे बुन देंगे और आगे के जो पिंक वाले फंदे हैं उनको भी बुनना है। लेकिन इस तरह से जब आपके 3 फंदे हो जाएं तो ये जो आपका स्काई कलर का धागा आपका कोई भी हो सकता है, जो सेकंड कलर है, इसको ऐसे दबा दीजिए और फिर देखिए 1 2 और ये इन 3 फंदों को बनाइए और फिर से देखिए ये जो हमारा पीछे धागा छूट गया इसको दबा दीजिए और इधर स्काई वाले को पिंक कर दीजिए। तो देखिए हमारे 7 फंदे यहाँ पिंक बन गए हैं। उल्टी साइड से जब बुनेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे। अब देखिए हम 2 फंदे स्काई कलर से ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर आप इस तरह से इस धागे को ले जाकर जरूर दबा दीजिए, तभी आपका ये डिजाइन अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर एक फंदा रहने तक बाकी के फंदों को मैं अपने स्काई कलर से सीधा बना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इन फंदों को बना लिया है। अब एक फंदा इधर ये जो स्काई है इसको पिंक कर देंगे और एक हम इधर से करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये जो आपका धागा होगा इसको ऐसे दबाइए, नीचे से पिंक को लेंगे, 1 2 3 फंदे हो गए। फिर इस वाले धागे को इसके नीचे दबाएंगे, इसको लेंगे 1 2 और ये 3। फिर से जो हमारा पीछे स्काई कलर है इसको लेंगे और इस पिंक के यहाँ रख देंगे और फिर इसको हम क्रॉस करा के और एक फंदा स्काई वाले को पिंक बुन देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 4 6 7 फंदे हो गए। आगे के सभी फंदों को हम स्काई कलर से बुनेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। पहले आप 2 फंदे अपने इस कलर से बुनिए, फिर ये जो पिंक पीछे छूट गया है इसको 2 फंदे बुनने के बाद ऐसे दबा दीजिए और फिर फंदों को बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से ये वाले पार्ट हमारे बुनने शुरू हो गए हैं। मैं आपको एक सिलाई और बुन के बता देती हूँ, फिर आगे आपको ऐसे ही इधर से पिंक फंदे बढ़ाते जाना है। तो एक सिलाई को और आप ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर एक फंदा ये स्काई रहने तक बाकी के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए ये लास्ट का हमारा स्काई बच गया है। अब ये जो हमने स्काई धागा इसको ऐसे दबाएंगे पिंक वाले से
इस स्काई वाले को हम ऐसे बुन देंगे। 1 और ये देखिएगा 2 3 फंदे बुनने के बाद ये जो आपका धागा पीछे है इसको ऐसे दबाइए और फिर से 3 फंदे बनाइए। 1 2 और ये 3। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो धागा हम देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर जाते हैं, इसको ऐसे नहीं खींचने देना है, इसे पीछे की तरफ ऐसे खींचते जाइए ताकि ये पार्ट आपका बिल्कुल खिला हुआ बने। अगर आपने धागों को खींच दिया तो यहाँ से आपका ये डिजाइन बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये धागा यहाँ से यहाँ तक करें तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इतना लूज छोड़ते हुए लेकर आना है। फिर देखिए 1 2 और एक हम ये वाला स्काई लेकर इसे पिंक से बुन देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे 9 फंदे हो गए। फिर आगे के जो फंदे हैं उनको हम फिर से अपने इसी वाले कलर से बुनेंगे। तो पहले आप 2 फंदे बनाइए और फिर इस धागे को यहाँ पर क्रॉस करवा दीजिए और फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए ये वाला फंदा रहने तक बाकी के फंदों को स्काई कलर से बनाइए। तो ये देखिए यहाँ तक बुनने के बाद अब इस एक फंदे को हम पिंक करेंगे। तो पहले इसको आगे कीजिए, फिर पिंक धागे से इसको बुन दीजिए और ये जब आपके 3 फंदे हो जाएं तब इस जो हमारा पीछे स्काई कलर छूट गया इसको हम यहाँ ऐसे दबाएंगे। याद रखिए ये आपका लूज होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। अगर टाइट हो गया तो डिजाइन ही खराब हो जाएगा। फिर से आप 3 फंदे बनाइए और इस धागे को ऐसे यहाँ दबा दीजिए और यहाँ से भी अब देखिए एक फंदे को हम पिंक बुन देंगे और ये जो स्काई है इसको लेंगे। अब आगे 2 फंदे बुनने के बाद इस पिंक धागे को भी जरूर क्रॉस करवा देंगे। तो ऐसे में हमारे दोनों साइड से जो पिंक कलर के फंदे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सीधी सिलाई पर भी और उल्टी सिलाई पर भी। तो आपको बस ऐसे ही इन सिलाइयों को अब बनाते जाना है। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा डिजाइन है। अब देखिए इधर से और इधर से फंदे बढ़ाते हुए जब मेरे यहाँ पर 3 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपको इसमें आगे प्रॉपर पिंक कलर से बुनना बताऊंगी कि कैसे हमने सिलाई को कंप्लीट करना है। और दूसरे कलर से बना रहे हैं तब भी 3 फंदे जब हमारे यहाँ रह जाएंगे तो पूरी सिलाई हमारी ऊपर वाले कलर से जाएगी। तो मैं इसे अब यहाँ 3 फंदे रहने तक बीच में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों तरफ से हमारे ये पिंक फंदे बढ़ते चले गए हैं और स्काई वाले घटते चले गए हैं। अब यहाँ पर बीच में हमारे 3 फंदे बचे हैं, दोनों साइड पर हमारे 2-2 फंदे स्काई कलर के बचे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये पिंक धागा हमारा यहाँ तक आ गया है। तो इस स्काई वाले को हम काट के पिंक वाले के साथ बांध देंगे और इसे यहाँ से बिल्कुल हटा देंगे। फिर ये जो हमारा पिंक कलर है इससे यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन देंगे। तो सारे के सारे फंदे हमारे पिंक कलर से हो जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से इस एक कलर को हटा के और जो आपका यहाँ पे दूसरा वाला ये कलर हो इससे पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया है। तो स्काई कलर हमारा यहाँ से हटा दिया गया है और पिंक कलर से हमने बुन लिया है। अब ये एक धागा हमारा पिंक कलर का यहाँ पर भी है। तो यहाँ से हम इसको उल्टा बुनना शुरू करेंगे। जब यहाँ तक बुन कर आएंगे तो इसको हम काट के और इस वाले के साथ 2-3 नोट लगा देंगे। तो यहाँ से इसका काम पक्का हो जाएगा। फिर पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पर हमारा ये एक ही धागा बच गया है, बाकी 2 हमने हटा दिए हैं। अब इसमें हमें सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाइयाँ बनानी है, इसमें हमें अब कुछ नहीं करना है। तो सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए अब इसमें हम देखिए यहाँ तक मैंने जो लेंथ बनाई है इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 11 इंच है, लेकिन इसे हम यहाँ 10 इंच हो जाए तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखिए हमारा ये 10 इंच बनेगा। तो इतनी लेंथ मैं इसकी बना लेती हूँ। फिर हमने जो इसमें फ्रंट में डिजाइन डाला है वो आपको बताऊंगी। तो अब सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनते जाइए। मैंने यहाँ पर 11 इंच पे आर्म होल की कटिंग की है। अगर आपके बच्चे की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप 12 इंच भी कर सकती हैं। 12 इंच बनाना हो तो आगे से 11 इंच बुन लीजिए, 1 इंच बचेगा, तब हम यहाँ से डिजाइन शुरू करेंगे। और 11 ही रखना हो तो ये 10 बुन लीजिए। तो मैं अब इसे यहाँ से लेकर और यहाँ ये 10 इंच हो जाए इतनी लेंथ बना लेती हूँ। फिर आगे इसमें डिजाइन बताती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसे मैंने यहाँ 10 इंच तक बना लिया है। बैक पार्ट में मैंने इसमें जो आर्म होल की कटिंग की है ये लेंथ पूरी होने में अभी 1 इंच बाकी है।
तो अब इसमें हम देखिए ये जो स्काई कलर है इससे इसके ठीक बीच में डिजाइन बुनना शुरू करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 73 फंदे हैं, 73 यानी 73 में से ये देखिए 36 फंदे मैंने यहाँ पर ये सीधे सीधे बना लिए हैं, 36 यानी 36। अब यहाँ पर मैं अपना स्काई कलर का धागा ज्वाइंट करूँगी, आपका कोई भी कलर का हो। तो 36 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर अपने सेकंड कलर को बांध लीजिए और उससे एक फंदा हम बुन लेंगे। ये एक फंदा जब मैं स्काई कलर से बना दूंगी तो आगे मेरे 36 ही फंदे बच जाएंगे जिनको मैं पिंक से बनाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर ये स्काई कलर का धागा बांध लेती हूँ। तो ये देखिए धागा मैंने यहाँ पर बांध लिया है और अब देखिए इस पिंक कलर को हम ऐसे पकड़ेंगे, ये जो मैंने स्काई कलर ज्वाइंट किया है इससे एक फंदा हम यहाँ पर बुन देंगे। अब इधर 36 फंदे हैं, स्काई से इधर भी 36 है, तो इनको हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो पहले इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, 2 फंदे देखिए एक और ये 2 पिंक से बनाएंगे और फिर ये जो स्काई कलर का धागा है इसे इसके नीचे ऐसे दबाएंगे और फिर हम आगे के सभी फंदों को बुन लेंगे। उल्टी साइड पर आएंगे तो एक फंदा इधर से हम ले लेंगे, एक इधर से, तो 3 फंदे बीच में स्काई कलर के होंगे। तो अब मैं इस पूरी सिलाई को बुन लेती हूँ और उल्टी साइड से हमें उल्टा बुनना है, तो उल्टी साइड से मैं यहाँ तक के फंदों को उल्टा बुनूंगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से जब इस तरह से आप बुनते हुए आएंगे तो ये एक फंदा इधर से आपने पिंक वाले को स्काई बुनना है और एक इधर से। तो आपने इसको ऐसे करना है, देखिए पिंक धागे को आगे लीजिए, स्काई वाले धागे से एक और ये 2 फंदे बनाएंगे और फिर इस वाले को हम इसके नीचे दबा देंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे। तो हर बार हमें ऐसे ही करते जाना है। जब सीधी साइड से बुनेंगे तब भी एक फंदा यहाँ से एक फंदा यहाँ से लेंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर उल्टी साइड से आएंगे तो एक इधर से और एक इधर से हमने फंदा बढ़ाते जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपने कैसे करना है, एक और ये 2 पिंक से बनाने के बाद इस स्काई कलर के धागे को 2 फंदे के आगे ऐसे लेकर जरूर दबा देना है, ताकि जब हम सीधी साइड से एक इधर से बुने तो यहाँ पर इसमें छेद ना बने और अच्छे से ये कवर हो जाए। बस ऐसे ही करते जाना है जैसे हमने यहाँ नीचे किया था। बस स्टार्टिंग हमारी एक फंदे से होती है, फिर दोनों साइड से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। अब आगे के सभी फंदों को हम पिंक बना लेंगे, फिर सीधी साइड से भी ऐसे ही कीजिए। तो अब मैं ऐसे ही दोनों तरफ से एक एक करके फंदा स्काई बुनती जाऊंगी और यहाँ आर्म होल तक की इसकी लेंथ बना लेती हूँ। फिर मैं आपको इसकी घटाई भी बता दूंगी, तो मैं एक बार इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। बस बीच में आप ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ से एक एक फंदा दोनों सिलाई पर बढ़ाते जाइए। जो भी आपका कलर हो, मेरा यहाँ पे स्काई कलर है तो मैं स्काई कलर से इधर बढ़ती जाऊंगी, इधर बढ़ती जाऊंगी। आपका कोई और कलर हो तो उससे आगे आगे बुनते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो आर्म होल तक बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम मुड्डे की घटाई करेंगे। तो इसके बैक पार्ट में मैंने जो मुड्डे की घटाई की है वो 4 3 1, दूसरी तरफ से भी 4 3 1 की घटाई की है। तो यही घटाई हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में, तो ये देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हम 4 फंदे घटाएंगे। इसमें घटाई सीधी या उल्टी किसी भी तरफ से आप कर सकती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो 2 फंदे का एक कीजिए और इस फंदे को इस तरह से लूज रख लीजिए। इसको सिलाई पर वापस ले आइए और नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और 2 का एक फंदा बनाइए। फिर से इस फंदे को हल्का सा लूज रखिए और सिलाई के ऊपर ले आइए। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक कर दीजिए। तो 3 फंदे की घटाई हो गई। इस फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अब इस सिलाई को हम सीधा बुनेंगे और ये जो बीच में हम देखिए स्काई कलर से डिजाइन बना रहे हैं, एक फंदा यहाँ से स्काई का बुन लेंगे और एक यहाँ से बुन लेंगे और फिर पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप भी इसी तरह से इस सिलाई को बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई को बना लिया है। अब हम इस साइड से भी 4 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई का तरीका बिल्कुल सेम ही है, ये देखिएगा। अब 2 फंदे हम यहाँ से इस तरह से 2 का एक करेंगे, इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे।
फिर 2 का 1 कर देंगे और इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। अब इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, इधर से एक फंदा हम स्काई का बुन लेंगे और एक इधर से बुन लेंगे, बाकी फिर पूरी सिलाई हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने 4-4 फंदे की घटाई कर दी है। अब आप यहाँ से 3 फंदे घटाइए और फिर सिलाई को बुनते हुए जाइए। एक फंदा यहाँ से स्काई हो जाएगा, एक यहाँ से स्काई हो जाएगा, फिर पूरी सिलाई को बुन दीजिए। फिर उल्टी साइड से यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे और सिलाई को बुन लेंगे। फिर एक फंदा इधर से स्काई हो जाएगा, फिर एक फंदा इधर से स्काई हो जाएगा। उसके बाद आप एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से घटाइएगा और स्काई फंदे हमारे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब मैं 3-3 और एक फंदे की घटाई इसमें और कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 4-3-1 4-3-1 की घटाई कंप्लीट हो गई है। और अब ये जो हम स्काई कलर से फंदे दोनों तरफ से बढ़ाते जा रहे हैं, पिंक घटाते जा रहे हैं, इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। यहाँ पर हमें 15 फंदे रखने हैं पिंक कलर के और इधर भी हमने 15 फंदे पिंक कलर के रखने। बाकी के फंदे हमारे स्काई कलर से होते चले जाएंगे, क्योंकि 15 फंदे हमें शोल्डर के रखने हैं, वही 15 फंदे हम यहाँ पिंक के रखेंगे, बाकी ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे ही बुनते जाइएगा। जब यहाँ पर 15-15 फंदे दोनों तरफ पिंक से रह जाएंगे, तब हम ये स्काई फंदे इधर बढ़ाना और इधर बढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैं इसे ऐसे ही बढ़ाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमारे 15-15 फंदे बच गए हैं। अब इसे हम लगभग 1 इंच और बना लेंगे, जिसमें हमारे 15 फंदे इस साइड से पिंक बनाए जाएंगे। ये बीच में हमारे अब 27 फंदे स्काई कलर के हैं, तो इनको हम स्काई कलर से ही बनाएंगे, इधर के 15 फंदे पिंक से। तो ऐसे ही मतलब आगे आगे इसको बुनेंगे और लगभग 1 इंच तक इसकी बुनाई कर लेंगे। यानी देखिए, ये जो हमने इसकी आर्म होल की कटिंग करके ये जो लेंथ बनाई है, ये राउंड में मैंने 6.5 इंच बनानी है। तो बैक पार्ट में अभी आधे इंच की लेंथ और बुननी है, जिसमें हम बैक गले की घटाई करेंगे। तो लगभग राउंड में ये 6 इंच बन के तैयार हो गया है। तो इसका जो हमारा होता है लगभग आधा बुन लेते हैं हम। आधे से अगर एक आध पॉइंट ऊपर बन जाता है तो भी चल जाता है, नहीं तो आधा तो होना ही चाहिए। हम इसे 6.5 है तो 3.5-4 इंच ये राउंड में बुन लेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकती हैं जैसे मैंने बताया है, यहाँ पर 15-15 फंदे बनने के बाद यही इसको बुनते हुए 1 इंच हम इसकी और बुनाई कर लेंगे। फिर इसमें हम गोल गले की घटाई करेंगे। तो लगभग 6 सिलाइयों में हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो मैं इसमें 6 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें मैंने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। और ये जो इसकी लेंथ बनी है, ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, क्योंकि अब इसमें हम गोल गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम राउंड में नाप लेंगे। इस तरह से आप अपने इंची टेप को रखिएगा और इसको ऐसे नाप के देख लीजिएगा। लगभग 4 इंच ये राउंड में बनेगा और यहाँ तक हमारी घटाई कंप्लीट होती है। अगर उससे ऊपर देखें तो ये हमारा 1.5 इंच ही बनता है। तो आपने इसको इसी तरह से राउंड में नाप कर देखना है। अब इसमें हम गोल गले की घटाई करेंगे। तो 15 फंदे हमारे इधर पिंक कलर के हैं और 15 इधर हैं, ये हमें शोल्डर के रखने हैं। ये 27 फंदे जो स्काई कलर के हैं, इसमें अब हम गोल गले की घटाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पहले ही मैंने जो मेरा पिंक धागा है, एक इधर बांध लिया था और एक इधर बांध लिया था। इसे हम यहाँ नीचे से भी अलग अलग रख सकते हैं। तो इसमें हमें ये धागा ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। अब 15 फंदे हम ये पिंक कलर से बनाएंगे। 27 फंदे जो हमारे बीच में ये स्काई कलर के हैं, इसमें से हम 9 फंदे स्काई कलर से बुनेंगे। तो इसी तरह से आप भी अपने जो भी आपके कलर हों उनसे बना लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने 15 फंदे पिंक से और 9 फंदे अपने स्काई कलर से बना लिए हैं। अब इसके बीच के 9 फंदे हम गोल गले के लिए बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से हम बाइंड ऑफ करें तो धागे को अपनी तरफ कर लेंगे। इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। और इस फंदे को जो हमने 2 का 1 किया है, इसे काफ़ी लूज रखिएगा, नहीं तो यहाँ से जब हम फंदे उठाकर गले की बुनाई करेंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इसे लूज रखिएगा
और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिएगा। फिर से इसे लूज रखिएगा और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का 1 कर दीजिएगा। ऐसे हमें यहाँ पर 9 फंदे बंद करने हैं। तो आप इसी तरह से कीजिएगा। जब 2 का 1 करो तो फंदे को काफ़ी लूज रखिएगा। इसे सिलाई पर ले आइएगा और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ में 2 का 1 करके 9 फंदे बंद कीजिए। तो ये देखिए, ये 9 फंदे बंद हो गए हैं। एक फंदा हमारा ये है सिलाई पर और 2 4 6 8 ये हैं। तो अब हम देखिए धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये जो 8 फंदे हमारे हैं इनको हम स्काई कलर से सीधा बुनेंगे और आगे के जो 15 फंदे हैं उनको हम पिंक कलर से बुन लेंगे। उल्टी साइड से फिर 15 फंदे हम पिंक से उल्टे बुनेंगे और 9 फंदे स्काई कलर से बुन लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे जो फंदे हैं वो 2 हिस्सों में हो चुके हैं। बीच में हमने 9 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। तो अब हम यहाँ से देखिए 3 फंदे घटाएंगे। दोनों तरफ से घटाई का तरीका बिल्कुल अब सेम होगा। अंतर इतना आएगा कि इस साइड हम सीधी साइड से घटाएंगे और इस तरफ हम उल्टी साइड से फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम 2 फंदे का 1 करेंगे। फंदे को आपने लूज रखना है। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर फिर से 2 का 1 कीजिए। इसे लूज रखिए और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ में 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब ये आगे हमारे जो स्काई कलर से हैं इनको स्काई से बुनेंगे, जो पिंक से हैं उनको पिंक से बुन लेंगे। ऐसे ही फिर उल्टी साइड से जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाएंगे। और ये देखिए, अब हम फिर से इसकी सीधी साइड पर है। तो यहाँ से अब हम 2 फंदे घटाएंगे। तो देखिए 2 का 1 कर दीजिए और इसे लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। अब ये जो 3 फंदे स्काई के बच गए इनको स्काई से सीधा बनाइए। पिंक वाले हैं उनको पिंक से बुन दीजिए। फिर उल्टी साइड से भी आपके जो फंदे जिस कलर के हों उससे बनाइए। अब देखिए सीधी साइड पर अब हम 1 फंदे की घटाई करेंगे, फिर 1 फंदे की, फिर 1 फंदे की, यानी 9 फंदे इकट्ठे घटाए हैं। फिर 3 2 और फिर 1 1 करके ये 4 फंदे भी हमें घटा देने हैं। और फिर हमारे ये 15 ही फंदे बच जाएंगे जो हमने शोल्डर के लिए रखे हुए हैं। अगर आपकी नॉर्मल वाली ऊन होगी तो आप यहाँ पर 17 से 18 फंदे छोड़ सकती हैं, जो कि थोड़ी पतली होती है। तो अब मैं ऐसे ही 1 1 करके ये चारों फंदे घटा दूंगी। फिर पिंक कलर से हमारे ये फंदे बचेंगे, इनसे मैं इनकी लेंथ पूरी करके फिर आपको इस साइड की घटाई बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है। और जब आप इसे नाप कर देखें तो इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे इसको बिछा लेना है और फिर आपने इसको ऐसे नापना है। ये देखिएगा, इस तरह से इंची टेप रख लीजिएगा और ये देखिए राउंड में हमारा ये 6.5 पर जाता है। एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो तो चल जाता है। अब हम दूसरी साइड की घटाई करेंगे। तो यहाँ से स्काई कलर के धागे को ज्वाइंट करेंगे और 3 फंदे की घटाई कर देंगे। फिर बाकी के जो फंदे बचेंगे उनको स्काई से, फिर पिंक से, फिर सीधी साइड से पिंक के फंदे उनको पिंक से, स्काई के स्काई से, फिर 2 फंदे की घटाई करेंगे। फिर 1 1 करके जैसे हमने यहाँ पर घटाए हैं ऐसे करके इनको घटाते जाएंगे। जो बाकी की लेंथ बचेगी वो इन 15 फंदे में हमें ऐसे ही पूरी करनी है। तो हमारी दोनों तरफ की घटाई पूरी हो जाएगी। तो एक बार ऐसे ही सेम घटाई जैसे मैंने यहाँ से की है 3 2 1 1 करके यहाँ से भी करके इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये करने के बाद फिर इसमें हमें बैक गले की घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो फ्रंट वाला गला है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक गले की घटाई करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 15 फंदे शोल्डर के छोड़े हुए हैं और इसमें जो हम घटाई करेंगे वो बैक साइड या फ्रंट साइड यानी सीधी साइड या उल्टी साइड किसी साइड से भी कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मैं उल्टी साइड से कर रही हूँ। तो 15 फंदे देखिए ये कंधे के हैं और 4 फंदे हम इसमें और ले लेंगे जिसमें हम घटाई डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 19 फंदे उल्टे बना लेती हूँ और फिर लास्ट में 19 ही फंदे रहने पर बीच के जो फंदे होंगे हमारे उनको हम बंद करेंगे। तो पहले ये 19 फंदे बना लीजिए और आप जब ये बैक वाले पार्ट में घटाई करेंगी तब आपका देखिए इतना सा ये पार्ट आपका फ्रंट वाले से कम होना चाहिए। तो इतनी ही सिलाइयों में आपका ये गला पूरा हो जाएगा, लगभग 1 इंच में।
तो अब देखिएगा यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 रेक 19 फंदे मैंने बुन लिए हैं। और अब हम यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से 2 का 1 कीजिए और जितना हो सके इस फंदे को आप लूज रखिए ताकि इस गले की शेप अच्छी आए। और नेक्स्ट फंदे को साथ में लीजिए और फिर 2 का 1 कर दीजिए। फिर से इसे लूज रखना है और ऐसे ही 2 का 1 करना है। 19 फंदे यहाँ पर हमारे बचे, बीच के जो होंगे उनको घटा दीजिए और आगे 19 फंदे उल्टे बुन दीजिए। तो ये देखिए दोनों तरफ हमारे 19 फंदे हैं, बाकी के फंदे बीच में हमने बंद कर दिए हैं। अब दोनों तरफ से हमें 3 1 की घटाई करनी है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा, यहाँ की जो घटाई है वो उल्टी तरफ से होगी और यहाँ की है जो सीधी तरफ से होगी। तो अब यहाँ के जो फंदे हैं इनको सीधी साइड से पहले सीधा बुन लीजिए, फिर उल्टी साइड से 3 फंदे घटाइए। तो ये देखिए यहाँ अब हम उल्टी तरफ हैं। तो 3 फंदे की यहाँ पर घटाई करनी है। 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखना है। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर से लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। और अब इन फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा बुन देंगे, फिर सीधी साइड से सीधा, और फिर से हम यहाँ पर आएंगे तो 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से मैंने 2 का 1 कर दिया है और आगे अब हमारे ये 14 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब इसमें देखिए 1 सिलाई ये सीधी साइड से सीधी और 1 सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुन देंगे तो फ्रंट की और बैक की जो लेंथ है वो हमारी पूरी हो जाएगी। अब ये देखिए जो हमारी टोटल घटाई में यहाँ पर सिलाइयाँ बनी हैं वो 7 बनी हैं। तो इधर हमारी 1 सिलाई ये बन चुकी है, 6 सिलाइयाँ और बनेंगी। 3 1 की घटाई करनी है। ऐसे ही यहाँ से 3 फंदे घटाएंगे, पूरी सिलाई को बुन देंगे, फिर यहाँ से बुनेंगे, फिर 1 फंदे घटाई करेंगे, फिर इधर से बुन कर लाएंगे, फिर इधर से ऐसे ही बुनेंगे। जैसे हमने धागा इस साइड पर छोड़ा हुआ है यहाँ का धागा भी यहीं पर आ जाएगा। तो मैं इस साइड की घटाई भी पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके कंधे जोड़ना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैक और फ्रंट गले की घटाई इसमें कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम कंधे जोड़ेंगे और ये जो लेंथ है ये आप जो है इंची टेप से अच्छे से नाप लीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से नाप कर दिखा रही हूँ, ये देखिएगा इस तरह से नापनी है आपने। ये देखिए 6.5 बनती है। अब हम इसके जब कंधे जोड़ेंगे तो सीधे से सीधा हिस्सा मिलाएंगे। तो ये फ्रंट और ये बैक, तो सीधे से सीधा मिलाइए और इस तरह से इसको रख लीजिए। अब देखिए हमारे जो ये नोक हैं ये दोनों ऐसे हैं, तो इनको हम एक बार चेंज कर लेंगे ताकि एक तरफ हो जाए। तो ये देखिए फंदों को मैंने दूसरी सिलाई में पलट लिया है। अब हम देखिए इनको ऐसे मिलाएंगे, एक एक्स्ट्रा सिलाई और ले लेंगे। धागा हमारा इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, किसी से भी हम फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंदा अपनी तरफ से लेंगे और एक जो हमारी बैक साइड की सिलाई है उसमें से ले लेंगे। फिर से एक फंदा हम अपनी तरफ से, एक बैक साइड से। ऐसे करते हुए सभी फंदों को हम एक ही सिलाई में ले लेंगे। एक बार फंदा आप बैक साइड की सिलाई का ले लीजिए और एक अपनी तरफ का, ऐसे ही इस सिलाई में इकट्ठे कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये कंधे हमारे जुड़ गए हैं। अब इन फंदों को हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से हम 2 फंदे का पहले 1 करेंगे और इन फंदों को लूज नहीं छोड़ेंगे, नॉर्मल रखेंगे। इसे सिलाई पर ले आएंगे और फिर से आप यहाँ से 3 का 1 भी कर सकती हैं। बस इतना ध्यान रहना चाहिए जब हम फंदे बंद करें तो एक अपनी तरफ का और एक पीछे वाली सिलाई का होना चाहिए। तो आप 3 का 1 करते जाइए और इन फंदों को यहाँ पर बंद कर दीजिए। जब हम 3 का 1 करते हैं तो यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 3 फंदे लीजिए, उनका 1 कर दीजिए, फंदे को सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 करके ये कंधे जोड़िए। तो ये देखिए इस तरह से एक साइड के कंधे हमने जोड़ दिए हैं। अब बिल्कुल सेम तरीके से हम इसके दूसरी साइड के जोड़ेंगे। तो मैं इसके कंधे जोड़ देती हूँ दूसरी तरफ के और फिर मैं आपको इसकी ये मुड्ढे की बुनाई बताऊंगी। मुड्ढे की बुनाई करने के बाद हम बाद में गले की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके कंधे जोड़ने के बाद एक साइड की आर्म मैंने इसकी बना ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड की बनाएंगे। तो इसमें मैंने जो फंदे उठाए हैं राउंड में 65 फंदे लिए हैं। 32 फंदे एक साइड के, 32 फंदे एक साइड के, और ये जो हमारे इसमें देखिए कंधे पर जोड़ होता है
एक फंदा इसमें से, तो राउंड में 65 फंदे हो गए। अगर आप 3 प्लाई वाली ऊन से ये स्वेटर बना रही हैं तो इसमें 65 फंदे उठा लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल वाली हो जिसमें ये 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं, उसमें आप 70 फंदे राउंड में उठा लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें हम फंदे कैसे उठाएंगे। इसमें हम यहाँ से अपना ये स्काई कलर का धागा ज्वाइंट कर देंगे ताकि जब हम फंदे उठाएं उसकी लाइन नीचे की तरफ आए। जब इस वाले में हमने धागा ज्वाइंट किया तो यहाँ से किया था। दोनों में ही अंतर इतना ही आता है कि इस वाले में धागा यहाँ से ज्वाइंट करना है और इस वाले में यहाँ से। तो मैं धागा बांध लेती हूँ और इसका जो बॉर्डर बुनेंगे वो हम 10 नंबर से बनाएंगे, क्योंकि 10 नंबर से ही हमने नीचे का बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पर मैं धागा बांध देती हूँ। तो ये देखिए धागे को मैंने बांध लिया है और अब इसमें हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसमें फंदे उठाना है, ऐसे करते जाइए और एक एक फंदा ऐसे उठाते जाइए यहाँ से लेकर, और देखिए यहाँ तक आपके 32 फंदे हो जाएंगे। एक फंदा ये जो हमारा बीच का इसका कंधे का जोड़ है यहाँ से हो जाएगा और 32 ही फंदे हमारे यहाँ से और फिर यहाँ तक हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही करते जाइए और इसमें आप 65 फंदे राउंड में उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 65 फंदे उठा लिए हैं। अब ये देखिए 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे का ही मैंने बॉर्डर बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे बनाया हुआ है। तो अब यहाँ से हम 2 फंदे तो उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 2 फंदे उल्टे। ऐसे करते हुए लास्ट तक के सभी फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा, क्योंकि बाकी तो सारे 2 उल्टे 2 सीधे हो गए हैं। तो ये वाला हमारा यहाँ पर उल्टा आया है, तो एक फंदा यहाँ उल्टा हो गया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर, क्योंकि हमने यहाँ से फंदे उठाए और पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड से बन चुकी है। अब सीधी साइड से जो फंदे यहाँ पर सीधे थे वो यहाँ उल्टे होंगे, जो उल्टे बुने वो यहाँ सीधे बुने जाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा आप उतारिए या इसे यहाँ पर सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ। ये 2 फंदे उल्टी साइड से सीधे हैं तो यहाँ पर उल्टे बनेंगे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए इस पूरी सिलाई को अब बुनना है। 2 उल्टे 2 सीधे, जो फंदे इधर सीधे वो यहाँ उल्टे, जो यहाँ उल्टे वो यहाँ सीधे। तो ये इसकी दूसरी सिलाई है। तो इसमें हम 7 सिलाइयाँ बनाएंगे। 7 सिलाई बनाने के बाद 8वीं सिलाई इसकी सीधी साइड पर आएगी, उसमें हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए सीधी साइड से हमने फंदे बाइंड ऑफ किए तो ये डिजाइनर फंदे की चैन आती है। तो अब मैं ऐसे ही 2 सीधे 2 उल्टे बुनते हुए 7 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। 8वीं सिलाई पर इन फंदों को बंद करना बता दूंगी। तो ये देखिए 7 सिलाइयाँ इसमें हमने बना ली हैं। अब 8वीं सिलाई है और इसकी ये सीधी साइड है। तो अब इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और इस फंदे को हम हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर लेकर आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। फिर से इसे हम हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर फंदे को हम लूज रखेंगे। देखिए इसको ज़्यादा टाइट नहीं होने देना है, नहीं तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। इससे थोड़ा लूज रखिएगा, कम से कम इतना जितना आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कर दीजिए। तो ऐसे करते हुए आप इन सारे फंदों को यहाँ तक बंद कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से जब आप हल्के से लूज हाथ से इन फंदों को बंद करेंगी तो बहुत ही अच्छी इसकी शेप आएगी और ये किनारी भी सॉफ्ट बनेगी। अब ये जो धागा है इसको थोड़ा सा इतना करके काट दीजिए ताकि हम थोड़ी सी सिलाई इसकी यहाँ से और यहाँ तक करें तो यहाँ पर इसकी जो है फिनिशिंग अच्छी आ जाए। बाकी की हम नीचे से शुरू करेंगे। तो इसे तोड़ देते हैं और फिर अब हम इसके गले के फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए इसके जो हम गले के लिए बुनाई करेंगे उसके लिए भी हमने 10 नंबर की ये डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ली हैं
और इसमें हम जो फंदे उठाएंगे यहाँ से लेकर ये जो फ्रंट की राउंड है इसमें हम लगभग 65 फंदे उठाएंगे, और जो इसकी बैक साइड की ये राउंड है इसमें हम 35 फंदे उठाएंगे। एक आध फंदा कम हो सकता है, बैक साइड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ्रंट वाले पार्ट में एक दो फंदा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो इसमें हम 65 से 67 फंदे करेंगे और यहाँ पर हम 33 से 35 फंदे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से धागा ज्वाइंट कीजिए या फिर आप यहाँ से कीजिए, क्योंकि जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो ये देखिए धागे को मैंने बांध लिया है और ये हम इसके बैक साइड के फंदे पहले उठा रहे हैं। तो यहाँ से इस तरह से एक एक करके हम फंदे उठाते जाएंगे और लगभग 33 से 35 फंदे उठाएंगे। 35 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो बैक साइड का जो गला है वो बिल्कुल लूज हो जाएगा। तो आप 33 से 35 फंदे उठाइए। तो इसी तरह से मैं इस सिलाई में इनको उठा लेती हूँ। तो ये देखिए इसके बैक पार्ट में मैंने ये 35 फंदे उठाए हैं। अब इसमें हम देखिए फ्रंट वाली साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो राउंड में हमें 65 से 67 फंदे उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लगभग इसमें हम जो है 32 से 33 फंदे उठा लेंगे। फिर आगे भी हम इसमें 32 से 33 फंदे उठाएंगे। तो फंदे बिल्कुल सेम तरीके से उठाने हैं, सिर्फ हमें सिलाई जो है दूसरी लगानी है। तो यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और ऐसे करके फंदे उठा लेंगे। फिर हम थोड़ा सा इसके बिल्कुल पास से थोड़ा सा आगे कर देंगे ताकि बराबर बराबर का इसमें फासला होता रहे, ना तो ज़्यादा बिल्कुल पास से फंदे उठाएं और ना ही ज़्यादा फासला होने दें। तो ऐसे करते हुए मैं ये फंदे राउंड में जो है उठा लेती हूँ। यहाँ तक के एक सिलाई में हो जाएंगे, फिर यहाँ तक के एक और सिलाई ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने उठा लिए हैं। 35 फंदे बैक वाले पार्ट में हैं और 65 फंदे इन दो सिलाइयों में राउंड में करके उठा लिए हैं। अब देखिए जब हम गले की बिल्कुल ऐसे बुनाई करेंगे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, तो 100 फंदे में हमारे बिल्कुल सही एडजस्ट हो जाएंगे। और ये देखिए ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं इनको हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हम इसको उल्टा करके और फिर 2 फंदे 2 उल्टे की 2 सीधे की बुनाई कर सके। तो इसकी जो शेप आएगी ना गले की, क्योंकि इसको हम डबल बनाएंगे तो इसको फोल्ड करते टाइम ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा और इसकी शेप अच्छी आएगी। तो मैंने 2 सिलाइयाँ नीचे की तरफ कर दी हैं फंदे उठाने के बाद। तीसरी को भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप इन तीनों सिलाइयों को आराम से कर लें। देखिए इस तरह से ऐसे लीजिएगा और इसको थोड़े से फंदे आप जब आगे करेंगी तो ये नीचे चला जाएगा। फिर इस तरफ से कर लीजिए और इसे देखिए, क्योंकि हमने सीधी तरफ से फंदे उठाए हैं तो ऊपर की तरफ हमारी सिलाइयाँ थी और इसको हम ऐसे नीचे कर देंगे ऐसे में। और अब इसको हम पलट लेंगे। देखिए ये हमारी जो सिलाइयाँ हैं ऐसे उल्टी तरफ इनके मुंह हो गए हैं और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। जब हम ऐसे करके बुनते हैं तो गले की शेप बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए हमारा जो धागा है इसे मैंने ऊपर अपनी तरफ ले लिया है। अगर आपको जैसे सिंगल गला बना के सुई से बंद करना हो तो आप ऊपर की तरफ से ही सीधी साइड से ही बुन लेना, लेकिन अगर आपको ऐसे गले को फोल्ड करना है, अंदर की तरफ डबल बनाना है, तो सिलाइयों को ऐसे उल्टी तरफ जरूर ले आइएगा। अब हमने देखिए बैक साइड से यहाँ से फंदे उठाना शुरू किया था, ऐसे राउंड में घूम के हम यहाँ तक आए हैं। अब यहाँ से हम 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये एक और हमने अपनी जो चौथे नंबर की नीडल है वो ले ली है और यहाँ से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। बस ऐसे ही हमें राउंड में घूमते जाना है, 2 उल्टे और 2 सीधे। इसे हम कम से कम जो है 2.5 से 3 इंच इसकी बुनाई करेंगे। 2 उल्टे और 2 सीधे ऐसे ही बुनते जाएंगे और फिर इसको हम फोल्ड करके गले को डबल बनाएंगे। तो आप ऐसे ही बॉर्डर बना लीजिए जैसे हम नीचे बना रहे थे। 2 उल्टे 2 सीधे का अंतर सिर्फ इतना आया है कि ये हमारा ऐसे राउंड में 3 नीडल में हो गया है। तो इस सिलाई में हम यहाँ से यहाँ तक बुन देंगे। फिर मान लिया यहाँ पर आपके उल्टे हैं तो इस सिलाई में से हम 2 फंदे सीधे की स्टार्टिंग कर देंगे। फिर मान लिया यहाँ पर सीधे होते हैं तो फिर उल्टे से स्टार्टिंग कर देंगे।
आपके राउंड में फंदे बुनते हुए यहाँ पर 2 उल्टे आए हैं, तो ये लास्ट के 2 आपके सीधे आने चाहिए, तो राउंड में इसकी जो है बिल्कुल लुक अच्छी आएगी। तो अब ऐसे ही 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए सिर्फ सिलाई चेंज होती जाएगी, ऐसे राउंड में बनता जाएगा। इसे मैं लगभग 2.5 इंच तक बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आप 2 इंच या 2.5 इंच बुन लीजिए, जितना आपको गला बड़ा चाहिए उतना आप बुन लीजिए। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना बुना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस बॉर्डर को बुनते हुए ये जो लेंथ है मैंने 2.5 इंच बना के तैयार की है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसे मैंने पूरा 2.5 इंच बनाया है। ये वाला कलर मेरा ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने ये पिंक कलर से ऊपर बना लिया है। जो सीधी तरफ पर हमारा गला आएगा वो स्काई कलर से आएगा, इसलिए ऊपर हमने पिंक लगाया है। तो जब हम इस गले को ऐसे फोल्ड करके इसको सील देंगे तो ये हमारा उल्टी तरफ आ जाएगा, और देखिए सीधी तरफ से हमारा इस तरह से आएगा। अगर आपके पास भी ऊन कम पड़ती है तो ऊपर आप दूसरी ऊन लगा सकते हैं। अब इसको हम सुई से भी बंद कर सकते हैं और इसको हम सलाइयों से भी बंद कर सकते हैं। अगर आपको सुई से करना हो तो पहले इन सभी फंदों को आप लूज लूज बाइंड ऑफ कीजिए, ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल लूज हाथ से होने चाहिए। और अगर आप इसे सलाइयों से बाइंड ऑफ करना चाहती हैं तो देखिए कैसे करना है, मैं सलाइयों से ही करूँगी। ये जो फंदे उठाने वाली लाइन है इसको हम ऐसे नीचे दबाएंगे ताकि यहाँ से फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये देखिए कैसे करना है। ये वाले फंदे आप देखिएगा, इस तरफ ये आपके उल्टे हैं और इस तरफ ये सीधे हैं। तो ये जो सीधे फंदे हैं देखिए, इसके नीचे से आप यहाँ से एक लूप उठाइएगा ऐसे करके, और इस लूप को आप यहाँ पर सलाई के ऊपर ले आइएगा। और अब इस धागे को आप अपनी तरफ कीजिएगा और यहाँ से देखिए 2 फंदे का एक कर दीजिएगा, क्योंकि एक हमने नीचे से उठाया है और एक हमारा सलाई से हो गया है। अब फिर से देखिएगा, ये वाला जो फंदा है यहाँ पर, ये देखिए दूसरा फंदा सीधा दिख रहा है, ठीक इसके यहाँ से आप कोई भी एक लूप उठा लीजिए और याद रखिए कि ये जो लाइन बनी हुई है ये नीचे दबती चली जाए। ऐसे आप लूप उठाइए और इसे आप यहाँ सलाई के ऊपर ले आइएगा, इस वाली लूप को। और अब देखिए ये जो हमने 2 का एक किया है इसे भी सिलाई पर रखेंगे। एक ये वाला फंदा, एक नीचे से लूप उठाई है, और एक ये वाला। इस फंदे को हम बिल्कुल लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे। और यहाँ 3 फंदे का हम देखिए इस तरह से एक फंदा बना देंगे। और ये जो हम 3 का एक करेंगे ये आपका बिल्कुल लूज होना चाहिए, नहीं तो गले की जो ये वाली किनारी होगी बिल्कुल टाइट हो जाएगी और बच्चे के गले में ये फंस जाएगी, इसलिए इसको लूज रखिएगा। अब देखिए इधर से ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन इधर आपके उल्टे होंगे, तो इस साइड से आपने लूप उठानी है। तो ये देखिए लाइन हमारी नीचे दब जाएगी और यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे और इसे हम सलाई के ऊपर डाल देंगे। और अब ये जो हमारा 3 का एक किया हुआ है इसे लाएंगे, इसे हम लूज छोड़ देंगे। एक ये वाला, एक नीचे से लूप उठाई, एक यहाँ से, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आप बिल्कुल इसी तरीके से लूप उठाएंगी तो आपके जो ये गले की फलियां हैं ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, बिल्कुल लाइन में सिल जाएंगी। ये देखिएगा यहाँ से ये फंदा सीधा है और यहाँ पर देखिए ये उल्टा है, तो आपने यहाँ से एक लूप उठानी है। कोई भी आप लूप उठा लीजिएगा, जो लाइन है उसके ठीक नीचे से आपने ऐसे उठा कर लाना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है लेकिन सिलाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसे उठाने के बाद सिलाई के ऊपर कीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसे भी यहाँ लाइए, और एक ये वाला फंदा, एक नीचे से लूप उठाई और एक सिलाई से फंदा, इन तीनों को एक साथ लीजिए और 3 का यहाँ एक कर दीजिए। बस राउंड में आपने अब ऐसे ही सीलते हुए जाना है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यहाँ से हमारा ये इस तरह से जुड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे करते हुए अब मैं राउंड में इसकी सिलाई कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से राउंड में मैंने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। और अब ये जो धागा है थोड़ा सा इसको हम 2-3 बार ऐसे निकाल लेंगे, टाइट करेंगे और फिर काट देंगे।
और उसके बाद हम इस स्वेटर की देखिए सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी मैंने धागा रखा हुआ है ताकि स्काई कलर से ये सिलाई हो जाए और यहाँ के जोड़ भी अच्छे से मिल जाए। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ। तो ये देखिए सुई में मैंने इस धागे को डाल लिया है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी सिलाई करके भी बता देती हूँ, आगे आपने ऐसे ही करना है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसके दोनों जोड़ को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमारा धागा रहता है तो ये जोड़ अच्छे से मिल जाते हैं और इसमें जो फिनिशिंग आती है यहाँ पर वो भी अच्छी आती है। तो ये देखिए दोनों जोड़ इसके अच्छे से मिल गए हैं। तो जो आर्म होल की सिलाई है ये हम इस तरह से बिल्कुल बारीक करेंगे। एक एक फंदा जो दोनों तरफ हमारा एज स्टिच है उसी को हम सिलाई में लेंगे। मोटी सिलाई यहाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक ये वाली सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए अब यहाँ से आगे की जो हम सिलाई करेंगे उसको देखिए, इन पार्ट को बिल्कुल ऐसे मिला लीजिए, ऊपर नीचे सिलाई नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ सुई निकली उसे थोड़ा सा ऐसे करके इसको हम निकाल देंगे। ऐसे आपने इसको निकालना है। अब जहाँ पर ये धागा हमारा निकला है इसके थोड़ा सा पीछे से सुई को डालिए और इसके अगले सिरे पर ऐसे निकाल दीजिए और ऐसे नहीं खींचना है, इसको ऐसे खींचना है। अब जहाँ से सुई निकली उसके पिछले हिस्से पर ऐसे सुई डालिए, थोड़ा सा आगे ऐसे निकाल दीजिए और यहाँ भी हमें जो एक एक फंदा हमारा एज स्टिच है उसी में ये सिलाई करते जाना है। अब फिर देखिए जब हमारा ये धागा ख़त्म हो जाएगा तो इधर काफ़ी लंबा है, इससे हम सिलाई करेंगे, ऐसे ही यहाँ तक सिलाई कर देंगे। फिर दूसरी साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी 3-4 साल के बच्चों की हाफ स्वेटर बनके तैयार हो गई है और आप इसके गले की भी देख सकते हैं, शेप बहुत ही अच्छी आई है। अब इसे थोड़ी सी और अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पर कोई भी हम छोटा सा बैच बना के लगा सकते हैं। आप चाहो तो जैसे ये पिंक कलर हमने लगाया है, बीच में आपका जो कलर हो उससे बना के लगा सकती हैं। इस पे रेड या वाइट भी लगा सकती हैं, कोई भी जो अच्छा सा कलर लगे उससे बना सकती हैं। मैं इसी पिंक कलर से बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 फंदे डाले हैं और फंदे सिंगल धागे से ही डाले हैं। धागे को डबल नहीं करना है, डबल करने से ये किनारी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। और फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए ये मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। 4 सिलाइयों में एक और ये 2 लाइन आ गई हैं। अब इसकी ये 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई पर हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2, फिर 6 फंदे धागा पीछे करके सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टा बुनने के बाद आजिए इसकी सीधी साइड पर फिर से ये 2 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे, फिर हमें उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुननी है। ऐसे करते हुए इसे हम लगभग 2 इंच की लेंथ पूरी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे मैंने ये 2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर बनी है ये लेंथ, ये मैंने बना लिया है। अब इसमें हम देखिए सीधी साइड पर हैं और इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुन लीजिए, फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुन देंगे, फिर सीधी साइड से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो ये देखिए 2 सिलाइयों में 1 लाइन आ गई है, यहाँ पर हमारी ये 2 लाइनें हैं। जब हम सीधी साइड से फंदों को बंद करेंगे तो यहाँ पर भी हमारी 2 ही लाइनें आ जाएंगी। तो ऐसे 2 का 1 कीजिए, फंदे को ऊपर ले आइए और नॉर्मल रखिए, फिर अगले फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। यहाँ पर लूज नहीं रखना है, टाइट भी नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक छोटी सी पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब आपने देखिए कैसे करना है, इसको यहाँ बीच में से ऐसे इकट्ठा करना है इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे करके आपने इसको सुई से लगा देना है। तो इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। तो मैं इसको यहाँ बीच में से हम इसके देखिए जब ऐसे कर देंगे ना तो एक फ्लावर की तरह बन जाएगा। तो ऐसे करके आप लगा दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसे लगाने से इस स्वेटर की जो लुक है वो और भी अच्छी आई है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए
अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।